सागर जिले के शाहपुर में बीते साल अगस्त में 8 बच्चों की मौत और स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों के नहीं मिलने पर अफसरों ने कार्रवाई की थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। आपका अपना टॉक पॉइंट उसी पुरानी जगह पर नए शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेगा एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिल्कुल कम दाम में। हमारे यहाँ फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। हम देंगे आपको ऑनलाइन से भी सस्ता। तो आज ही आइए टॉक पॉइंट पर। हमारा पता है मेन रोड द्यूरी। यहाँ अक्सर डॉक्टर और अन्य स्टाफ गायब रहता है। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के निरीक्षण में भी हुई, लेकिन सख्ती से कार्रवाई नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। यहाँ फिर समस्या हुई। यहाँ राम प्रसाद पटेल इलाज के लिए ले जाए गए तो मौके पर कोई डॉक्टर नहीं था। इन्हें सुबह करीब 7 बजे ले जाया गया था। स्टाफ ने तुरंत सागर रेफर के लिए कहा। एम्बुलेंस में किराने का सामान भरा हुआ था। मरीज को जगह ही नहीं थी। इस कारण मरीज को सागर लाने में भी देरी हुई। इस पूरे मामले में सीएमएचओ और कलेक्टर को भी शिकायत की गई है। इसमें बताया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में पिछले कई साल से डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल में नहीं रह रहा है। इलाज भी नहीं हो रहा है, सीधा रेफर किया जा रहा है। राम प्रसाद पटेल को अस्पताल ले जाने पर तुरंत रेफर कर दिया गया। स्टाफ ने 108 से सागर ले जाने कहा। 108 को बुलाया तो उसके अंदर किराने का सामान भरा हुआ था, उसमें पापड़ खींचला मिले। इस कारण ड्राइवर ने सागर ले जाने से मना किया। इसके बाद एम्बुलेंस से किराना का सामान बाहर निकलवाया गया और देर तक मरीज को सागर नहीं ले जाया जा सका। अस्पताल में 29 अप्रैल सुबह 9 बजे से 30 अप्रैल सुबह 9 बजे तक सुरेंद्र बिश्नोई की ड्यूटी थी। इसके बाद 30 अप्रैल को सुबह 9 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक प्रशांत गंगवार की ड्यूटी थी। यहाँ जो आप रात में अस्पताल आए थे, क्या समस्या हुई है? समस्या ये सर के अपन यहाँ आए थे रात में 8:30 बजे करीब, तो सर यहाँ कोई नहीं था, ना सिस्टर ना कुछ। सिस्टर तब आई जब यहाँ मरीज पड़ा था, मैं लेके आया अस्पताल से, तब यहाँ पड़ा था, खून गिर रहा था, तो कोई ना पट्टी करने वाला था ना कोई दवा देने वाला था। यहाँ सब ताला डला था। अब चौकीदार है तो वो अकेला क्या करे बेचारा, वो अपनी चौकीदारी का मजबूर है। मरीज का क्या नाम था आपके? रामचरण। कहाँ से आए थे? शाहपुर से, वार्ड नंबर 5। फिर आप कहाँ ले गए थे मरीज? सागर लेकर रेफर किया। सिस्टर ने फिर पर्ची बनाई, तो ये सिस्टर ढोक जमाने लगी कि ऐसा वैसा, भाई पर्ची बना दो, ये करा दो, वो करा दो। तो मैंने बोला पर्ची बना दो। फिर गाड़ी वाले को आया 108 वाले, तो 108 वाले बोल रहे थे कि वो बंडा में है, कहीं सागा से कहीं टाइम लगेगा ऐसा। तब तक खून गिरने लगा, तो मैं अपनी भाई प्राइवेट गाड़ी लेके चला गया। यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं थी उस कोई समय? नहीं थी। वैसे 3 गाड़ी दिख रही है अभी आपको, लेकिन रात के समय में एक भी नहीं था, कुछ भी नहीं मिला। वकील साहब, ये एक मामला आया है, एम्बुलेंस जो 108 थी उसमें कुछ किराने का सामान और पापड़ वगैरह पाए गए हैं, क्या कहेंगे? आप लोग ने इसका विरोध भी किया है। जी, कल सुबह 7-8 बजे के आसपास की बात है। हमारे मित्र है कि मनीष पटेल जी, उनके मामा यहाँ की शादी में आए हुए थे। अचानक से उनको सीने में दर्द हुआ, यहाँ अस्पताल लेके आए। तो पहली बात तो यह है कि अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद था नहीं, केवल एक नर्स थी। उसने कहा कि अब सागर ले जाइए। अब सागर ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस की बात आई तो एम्बुलेंस का ड्राइवर गेट खोलने से इनकार करता रहा। हम लोगों को बाद में पता चला कि कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला है। जब गेट खोल के देखा तो उसमें छल्लियाँ पड़ी थीं, परचून, पापड़ और बहुत सारी सामग्री थी उसमें। तो हम लोगों ने गुस्से में 3-4 बोरी तो निकाल के बाहर फेंक दिया। उसकी भी वीडियो है। फिर मरीज़ के लिए अंदर शिफ्ट किया और बड़ी मशक्क़त के बाद वो गाड़ी यहाँ से वो निकली। इस दौरान करीबन 1-1.5 घंटे का समय लग गया। अब अटैक के मरीज़ के लिए 1-1.5 घंटे का समय काफ़ी समय होता है। दूसरी बात यह है कि जब हम लोगों ने कहा कि आप रजिस्टर दिखाइए, उस रजिस्टर में प्रशांत गंगवार डॉक्टर साहब की ड्यूटी थी, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थे। फिर हम लोगों ने ज्ञापन तैयार करके सीएमएचओ एवं कलेक्टर सागर को इस आशय का दिया है कि पिछले कई वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं के खिलाफ हम लोग लड़ते रहे हैं। वही आलम कल था। और विगत दिनों आपको जानकारी हो गई कि 9 बच्चों की मौत हुई, जिसमें 3 बच्चा ऐसे थे कि 3 बच्चों की जान प्राथमिक इलाज यदि उनको मिल जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। जिस पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित देश के तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, ट्वीट किए। इसके बाद भी हमारा जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कल इस आशय का पुनः ज्ञापन दिया है कलेक्टर और सीएमएचओ के नाम यहाँ मौजूद कर्मचारी के लिए।
अब देखते हैं क्या होता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? निर्भय सिंह लोधी। आपकी ये जो अस्पताल है, शासकीय सेवा है जो दी जाती हैं आप लोग को, यहाँ क्या सुविधाएं हैं और क्या परेशानियां हैं? सर यहाँ तो ये है कि रात में अपन आओ तो यहाँ कुछ नहीं मिलता है, ताला लटका है, कोई भी नहीं मिलता है। यहाँ तो एक चौकीदार बैठता है, वो कहता है सागर जाइए आप, यहाँ कुछ नहीं होता। ये जैसा हम देख रहे हैं आपके पीछे के ये हेडक्वार्टर्स जो बनाए गए हैं डॉक्टरों को, क्या यहाँ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं रात में? नहीं रहते हैं सर, यहाँ रुकते नहीं है नहीं डॉक्टर? रुकते हैं सर। लगभग में यहाँ कितने डॉक्टर आती है? यहाँ कम से कम 10 डॉक्टर हैं सर, जिसमें कोई नहीं रहता है। यहाँ आज के 15 साल पहले यहाँ 2-3 डॉक्टर रहते थे सर। उसके बाद में जब से 15 साल से तो इतनी खतरनाक व्यवस्था बिगड़ गई यहाँ की, यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग में ये आपका जो साहेबपुर कस्बा है, कितनी जनसंख्या है? अकेले शाहपुर की है सर 24,000 की लगभग। बाकी इसमें कितने गांव जुड़े हैं? सिर्फ शाहपुर है, नगर पंचायत शाहपुर, इसके अलावा 50 गाँव जुड़े हैं सर।